नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 50 शेड्स ऑफ ग्रे के अध्याय 9 में। कमरे में गिर आई रोशनी ने अचानक ही मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने शरीर को फैलाकर अंगड़ाई ली और आंखें खोली। ये तो मई माह की खूबसूरत सुबह थी। सियाटल मेरे कदमों में था। वाह, क्या नज़ारा है। मुझे हैरानी है कि वह अभी भी बिस्तर में है। उसका चेहरा मेरी ओर है और मुझे उसके नैन नक्श देखने का भरपूर मौका मिल गया। उसका प्यारा सा चेहरा जवान दिखता है, नींद में शांत, पूरी तरह से शांत। उसकी खूबसूरती से गढ़े होंठ हल्के से खुले हुए हैं और चमकदार बाल बड़ी बेतरतीबी से फैले हैं। कोई इतना सुंदर, इतना प्यारा और फिर भी इतना जायज कैसे दिख सकता है। मुझे सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे की याद आ गई। शायद ये जायज नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। सोचने को कितना कुछ है। जी तो कर रहा है कि उसे छू लूं, पर एक छोटे बच्चे की तरह ग्रे को जगाने का मन नहीं हुआ। मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, वह क्या कह रहा है और उसके पास खास तौर से मेरे लिए क्या योजनाएं हैं। मैं तो सारा दिन उसे यूं ही देख सकती थी, पर बाथरूम जाना भी जरूरी था। बिस्तर से नीचे कदम रखा तो उसकी सफेद कमीज जमीन पर पड़ी दिखी। मैंने उसे ही कंधों पर डाल लिया। एक दरवाजे को बाथरूम समझकर आगे बढ़ी, पर वहां तो एक बड़ी सी अलमारी निकली, मेरे सोने के कमरे से भी बड़ी। एक से एक महंगे जूते, शर्ट, सूट और टाइयां कतार में सजे थे। किसी एक इंसान को इतनी कपड़ों की जरूरत कैसे हो सकती है। मैंने गर्दन हिलाई। दरअसल केट की अलमारी से इसकी होड़ हो सकती है। केट? अरे नहीं, मुझे तो पूरी शाम उसका ध्यान तक नहीं आया। मुझे उसे मैसेज करना था। मैं तो मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैंने पल भर के लिए सोचा कि उसकी एलियट से कैसे निभ रही होगी। वापस लौटी तो ग्रे को सोते ही पाया। मैंने दूसरा दरवाजा खोला और बाथरूम मिल गया। ये भी मेरे सोने के कमरे से बड़ा था। किसी एक इंसान को इतनी जगह की जरूरत क्यों होती है। 2 सिंक? चूंकि वह किसी को अपने साथ चलाना पसंद नहीं करता, इसलिए उन दोनों में एक सिंक कभी प्रयोग में ही नहीं आ सकता। मैंने खुद को वहां लगे बड़े शीशे में निहारा। क्या मैं अलग दिख रही हूँ? मैं अलग महसूस कर रही हूँ। शरीर में हल्की सूजन और मांसपेशियों में जकड़न है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कसरत नहीं की। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई कसरत नहीं की। मेरे भीतर बैठी लड़की भी जाग गई। वह मुझे दबे होंठों से देखते हुए पांव पटक रही है। तो तुम अभी एक ऐसे इंसान के साथ सोकर आई हो जिसे तुमने अपना सब कुछ सौंप दिया। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें प्यार तक नहीं करता। दरअसल वह तुम्हारे बारे में बड़ी ही अजीब सी सोच रखता है। वह तुम्हें अपना सेक्स गुलाम बना के रखना चाहता है। क्या तू पागल हो गई है? वह मुझ पर बरसी। मैंने उसे देखकर आंख दबाई। मैं इन सारी बातों पर विचार करने जा रही हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस हद से ज्यादा खूबसूरत व अमीर इंसान को चाहने लगी हूँ जिसका पीड़ा से भरा लाल कमरा मेरी प्रतीक्षा में है। मैंने कंधे झटके। मैं पूरी तरह से बेतरतीब और उलझन में हूँ। बाल हमेशा की तरह बिखरे पड़े हैं और ऐसे उलझे बाल मुझ पर बिल्कुल नहीं फबते। मैंने उन्हें उंगलियों से संवारना चाहा। जब नहीं संभले तो छोड़ दिया। शायद पर्स में बाल बांधने के लिए कुछ पड़ा हो। भूख से जान निकल रही है। मैं सोने के कमरे से बाहर निकली। ग्रे अब भी गहरी नींद में है, इसलिए मैं रसोई की ओर चल दी। अरे नहीं, केट। मैंने अपना पर्स ग्रे की स्टडी में छोड़ा था। मैं उसे वहां से लाई और अपना फोन लगाया। 3 मैसेज। एना, तुम ठीक हो? एना, तुम कहाँ हो? एना, गो टू हेल। मैंने केट को फोन लगाया। जब उसने नहीं लिया तो मैंने संदेश छोड़ दिया कि मैं जिंदा हूँ और उससे मेरी किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्रिश्चियन के बारे में अपनी भावनाओं पर विचार करके उनका विश्लेषण करना ही होगा। ये तो लगभग असंभव सा काम है। मैंने हार मानते हुए सिर हिलाया।
मुझे सोचने के लिए यहाँ से परे अकेले में कुछ समय चाहिए होगा। मुझे अपने बैग में 2 सुंदर रबर बैंड मिल गए और मैंने 2 चोटियाँ बना ली। हाँ, जितनी छोटी दिखूंगी उस अहमक से उतना ही बची रहूंगी। मैंने बैग से आईपॉड निकाला और कानों में हेडफोन लगा लिया। खाना बनाते समय संगीत सुनने का मजा ही कुछ और है। मैंने ग्रे की शर्ट की जेब में उसे डाल दिया और तेज बजती धुन के साथ पैर थिरकने लगे। हाय, भूख से जान निकल रही है। मैं तो इसकी रसोई देखकर दंग हूँ। एक आधुनिक किस्म की रसोई में किसी भी दराज में हैंडल ही नहीं है। मुझे ये समझने में कुछ सेकंड लगे कि उन्हें अंदर की ओर दबाने से वे खुलते हैं। शायद मुझे ग्रे के लिए भी नाश्ता बनाना चाहिए। वह उस दिन तो एक ऑमलेट खा रहा था। कल ही तो हीथमैन में। अरे, एक ही दिन में कितना कुछ बदल गया है। मैंने फ्रिज में नजर मारी, वहां अंडे दिखे और मैंने तय किया कि पैनकेक और बेकन बना लूंगी। मैंने कुछ घोल तैयार किया और रसोई में नाचते हुए यहाँ वहां मंडराने लगी। व्यस्त रहने का भी अपना ही मजा है। इस तरह आपको गहराई से सोचने का मौका मिल जाता है। कानों में बज रहे संगीत ने भी सोचने में मदद की। मैं यहाँ क्रिश्चियन ग्रे के साथ रात बिताने आई थी और सफल भी रही, जबकि वह किसी को अपने बिस्तर में रात बिताने की इजाजत नहीं देता। मैं मुस्कुराई। मिशन पूरा हुआ। फिर मेरे चेहरे पर खिली बड़ी सी मुस्कान खेल गई। पिछली रात की यादें दिमाग को उलझाने लगी। उसके शब्द, उसका शरीर, उसके प्यार करने की अदा। मैं आंखें बंद कर झूमने लगे। पेट के भीतर की मांसपेशियों में अजीब सा संकोचन होने लगा। एक मीठा सा एहसास। मेरे भीतर बैठी लड़की ने आंखें तरीरी। उसने तेरे साथ प्यार नहीं किया था। वो मुझ पर चिल्लाई। मैंने उसकी बात को अनसुना तो कर दिया, पर मन ही मन में जानती थी कि उसकी बात में दम था। मैंने हाथ के काम पर ध्यान लगाने के लिए गर्दन को झटका। वाह, क्या साजो सामान है। लगता है कि मेरे दिल को भी भा गया। मुझे पैनकेक को गर्म करने के लिए कहीं रखना था और मैं बेकन बनाने लगी। का गाना मेरे कानों में गूंज रहा है, जो किसी मिसफिट की बात करता है। ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी तो मिसफिट ही हूँ, यानी कहीं के लिए भी फिट नहीं हूँ। मुझे मिसफिट राजा की एक ओर से एक ऐसा भद्दा प्रस्ताव आया है। वो ऐसा क्यों है? कुदरतन या फिर पालन पोषण में कमी? मैं जानती हूँ कि ये बात कितनी अजीब है, सबसे अजीब। मैंने बेकन को ग्रिल में रखा और इस दौरान कुछ अंडे फेंट लिए। वहां से मुड़कर क्रिश्चियन को नाश्ते की मेज के पास पड़े स्टूल पर बैठा पाया। उसने अपने गठे हाथों से मेरा चेहरा थामा हुआ और वह भी टी शर्ट पहन रखी जिसे वह पहन के सोया था। बिखरे बाल और डिजाइनर दाढ़ी दोनों ही उस पर फपते हैं। वह हैरानी और शौकी के साथ मुझे ही देख रहा था। मैं तो वहीं जम गई। झट से कानों से हेडफोन निकाल दिए। उसे देखते घुटने कमजोर पड़ गए। गुड मॉर्निंग मिसेस स्टील, आज तो आप पूरी तरह से उमंग में दिख रही हैं, उसने बड़े ही रूखे लहजे में कहा। मैंने अपनी पूरी नींद ली है। मैंने अपनी सफाई दी। उसके होठों ने अपनी मुस्कान दबानी चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बिस्तर में आ गया था। क्या तुम्हें भूख लगी है? बहुत। उसने गहरी नजरों से देखा। मुझे नहीं लगता कि वह खाने की बात कर रहा था। पैनकेक, बेकन और अंडे सुनकर तो अच्छा ही लगा। मुझे नहीं पता कि मेज के मैट कहाँ पड़े हैं। मैंने खुद को सहज दिखाने की कोशिश में कंधे झटके। मैं कर लूंगा, तुम पकाओ। क्या तुम चाहोगी कि मैं कोई धुन लगा दूं ताकि तुम डांस जारी रख सको? मैंने अपनी उंगलियों को घूरा। हाय, उसने मुझे नाचते भी देख लिया। प्लीज मेरी वजह से मत रुको, बड़ा मजा आ रहा था। मैंने अपने होंठ भींच लिए। मजा आ रहा था। मेरे भीतर की बैठी लड़की दुगने वेग से खिलखिलाई और मैं मुड़कर अंडे फेंटने लगी और शायद जरूरत से ज्यादा फेंट दिया। एक ही पल में वह मेरे साथ खड़ा मेरी चोटियों को खींच रहा था। मुझे ये पसंद आई। वह हौले से बोला, ये तुम्हारा बचाव नहीं करने वाली। लड़कियों का रसिया। तुम अंडे कैसे लेना चाहोगे?
पूरी तरह से फेंटे व मसले हुए। उसने चुटकी ली। मैं अपने काम पर मुड़ी और हंसी दबाने की कोशिश की। इससे तो नाराज रहना भी मुश्किल है, खासतौर पर जब वह अपने आनंदी स्वभाव में हो। उसने एक दराज खोला, नाश्ते की मेज के लिए 2 मैट निकाले। मैंने अंडों का मिश्रण पैन में डाला, बेकन को बाहर निकाल कर पलटा और फिर से ग्रिल में रख दिया। जब मुड़ी तो मेज पर संतरे का जूस रखा था और वह कॉफी बना रहा था। क्या तुम चाय लेना चाहोगी? हाँ, अगर तुम्हारे पास है तो। मैंने 2 प्लेटें ली और रेंच के गर्म करने वाले हिस्से में रख दी। क्रिश्चियन अलमारी के पास गया और वहां से चाय के कुछ पाउच ले आया। मैंने गर्म प्लेटों में नाश्ता लगा दिया। फ्रिज में से थोड़ा मैपल सिरप भी मिल गया। क्रिश्चियन की ओर देखा तो बैठने के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मिसेस स्टील, उसने एक स्टूल की ओर संकेत किया। मिस्टर ग्रे, मैंने भी गर्दन हिलाई और हल्के से कराहट के साथ स्टूल पर बैठ गई। तो कैसी तबीयत है आपकी? उसने अजीब सा संकेत से बात की और मैं खिसिया कर रह गई। वह इतने निजी सवाल कैसे पूछ सकता है? खैर, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। पर क्या आप अपनी सहानुभूति जताना चाह रहे थे? मैंने प्यार से पूछा। उसने मुस्कान दबाने की कोशिश की, पर यकीन से नहीं कह सकते। नहीं, मैं सोच रहा था अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग पर काम करना होगा। ओह, मैंने उसे अहमकों की तरह घूरा और ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। अब इस बात से उसका क्या मतलब है? खाओ एनेस्टेशिया, मेरी भूख फिर से दफा हो गई है। सेक्स और सेक्स, जी हाँ प्लीज। ये तो स्वादिष्ट है, वह बोला। मैंने भी ऑमलेट का एक चम्मच लिया पर उसका स्वाद नहीं ले सकी। बेसिक ट्रेनिंग, इसमें क्या क्या शामिल होगा? अपने होंठ काटना बंद करो। मेरा ध्यान भी उसी ओर जा रहा है और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तुमने मेरी टी शर्ट के सिवा कुछ नहीं पहना है। मैं छोटे से बर्तन में चाय पी रही थी पर दिमाग गोल गोल चकरा रहा था। तुम्हारे दिमाग में किस तरह की बेसिक ट्रेनिंग है? मैंने पूछा। आवाज जरा तेज ही निकल गई और इस बात में अपनी दिलचस्पी न दिखाने का इरादा वहीं चकनाचूर हो गया। हालांकि पूरे शरीर में हार्मोन तेजी से अपना असर दिखा रहे थे। जैसा कि साफ है कि तुम्हारा शरीर अभी थका हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न हम तुम्हारे मुंह का कुछ कमाल देखें। मेरे गले में चाय अटक गई, आंखें चौड़ी हुई और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीरे से पीठ सहलाई और हाथ में संतरे का जूस थमा दिया। मैं कह नहीं सकती थी कि वह क्या सोच रहा है। क्या तुम रुकना चाहोगी? उसने पूछा और मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आज ही रुक सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। मुझे कल काम पर जाना है। कल कितने बजे काम पर जाना है? 9 बजे। मैं तुम्हें कल 9 बजे वहां पहुंचा दूंगा। मैंने त्योरी चढ़ाई कि वह मुझे आज रात भी यहीं रखना चाहता है। मुझे आज घर जाना होगा, साफ कपड़े नहीं है, हम यहीं से ले सकते हैं। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए फालतू पैसे नहीं है। उसका हाथ है आ गया। मैंने ठोड़ी को खींचा जिससे होंठ दांतों की पकड़ से बाहर आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अपना होंठ काट रही थी। ये क्या है? उसने पूछा। मुझे आज शाम घर जाना है। उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं उभर आई। अच्छा, आज शाम, पहले नाश्ता करो। मेरी सोच और पेट दोनों में उथल पुथल मची। भूख तो पतली गली से जा चुकी है। मैंने अपने आधे नाश्ते को देखा। सच में मुझे भूख नहीं है। एनेस्टेशिया, खाओ, तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया। तुम खाने को लेकर इतना मचमच क्यों करते हो? मैं फट पड़ी। उसने भवें से कोड़ी। मैंने कहा था ना, कोई जूठन बजाने से सख्त नफरत है। खाओ। उसकी गहरी काली आंखों में दर्द देखा जा सकता था। हाय, ये सब क्या है? मैंने काटा उठाया और धीरे धीरे खाने लगी। मुझे याद रखना होगा कि उसके सामने प्लेट में उतना ही खाना लिया जाए जितना उस समय पेट में उतारा जा सके। मैं नाश्ता करने लगी तो उसके चेहरे के भाव कोमल हो गए। मैंने देखा कि उसने अपनी प्लेट साफ कर दी। उसे मेरे खाने का इंतजार किया और मेरी प्लेट भी धो दी। तुमने पकाया?
बर्तन मैं साफ कर लूंगा। वाह, बड़ा प्रजातांत्रिक है। जी, वैसे मैं अक्सर ऐसा नहीं करता। इसके बाद हम नहाने चलेंगे। ओह, अच्छा। हाय, बल्कि नहाने का मन तो मेरा भी है। तभी केट का फोन आ गया। हाय। मैं उससे परे बालकनी कांच वाली दीवार के पास चली गई। है ना, रात को मैसेज क्यों नहीं किया? वो गुस्से में। सॉरी, मैं उलझ गई थी। तू ठीक तो है ना? हाँ, बढ़िया। क्या सच? कल रात वह कोई जानकारी पाना चाहती है। मैंने उसकी सुन्न छिपे उन्माद को पहचान कर आंखें मटकाई। केट, मैं भी बात नहीं कर सकती। क्रिश्चियन ने वहां से मुझे ताका। तुमने वह सब किया? मैं दावे से कह सकती हूँ। वह कैसे कह सकती है? शायद मुझसे खेल रही है और मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं कागजों पर साइन जो कर दी हूँ। केट प्लीज, सब कैसा रहा? तू ठीक तो है? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। क्या उसने सख्ती बरती? केट चुप भी कर। एना, मुझे मत बनाओ। मैंने तेरे मुंह से सब सुनने के लिए पूरे 4 साल इंतजार किया है। मैं शाम को मिलती हूँ। मैंने फोन रख दिया। ये मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है। वह जाने बिना रहेगी नहीं और मैं उसे सब कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अरे क्या कहते हैं उसे? एनडीए। मुझे उसे बहलाने के लिए पूरी योजना बनानी होगी। मुड़कर देखा तो बड़े आराम से अपनी रसोई में घूमते हुए सब कुछ समेट रहा था। एनडीए? उसे एनडीए में सब कुछ आता है? मैंने पूछ ही लिया। क्यों? वह बूढ़ा और मुझे घूर कर बोला। मैं खिसिया गई। वैसे मेरे पास सेक्स से जुड़े कुछ सवाल हैं। मैंने अपनी उंगलियों को घूरा। मैं उन्हें केट से पूछना चाहती हूँ। तुम मुझसे पूछ सकती हो। क्रिश्चियन प्लीज। मेरा सुर भर आ गया। मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। तुम तो अपनी सोच के हिसाब से जो भी बताओगे वह तो सेक्स के विकृत रूप से ही जुड़ा होगा। मैं एक पक्षपात से परे सटीक उत्तर चाहती हूँ। बस ये तो सेक्स की बुनियादी जानकारी के बारे में है। मैं तुम्हारी पीड़ादायी लाल कमरे के बारे में नहीं बात करूंगी। उसने भवें उठाई। पीड़ादायी लाल कमरा? एनास्टेशिया, वह सब तो आनंद से संबंध रखता है। मेरा विश्वास करो। इसके अलावा तुम्हारी वह सहेली पिछले 2 सप्ताह से मेरे भाई के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। उस हिसाब से तो तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारा परिवार इन बातों के बारे में जानता है? नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या जानना चाहती हो? उसने अपनी उंगलियों से मेरी ठुड़ी थाम कर पीछे को ढकेल दी ताकि मैं उसकी आंखों में सीधे देख सकूं। मैं अंदर ही अंदर सिकुड़ गई। मैं इस इंसान से झूठ नहीं बोल सकती। अभी तो कुछ खास नहीं है। मैं कल से बोली। अच्छा, तुम शुरुआत के लिए कुछ पूछ सकते हैं कि कल रात तुम्हारे लिए कैसी रही? उसकी आंखों में गहरा कौतूहल भाव था। वह जानना चाहता है। वाओ, अच्छी। मैं बुदबुदाई। उसके होंठ हल्के से हिले। मुझे भी अच्छी लगी। मैंने आज से पहले कभी वनीला सेक्स नहीं किया। इसके लिए बहुत कुछ कहा गया है पर शायद ये सब इसलिए हो सका क्योंकि ये तुम्हारे साथ था। उसने मेरे निचले होंठों पर अपना अंगूठा फेरा। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। वनीला सेक्स? आओ नहाने चलें। वो आगे झुका और हौले से चूम लिया। मेरा दिल धड़का और अंदर ही अंदर एक चाह मचलने लगी। नहाने का बाद तब सफेद पत्थर का बना अंडा का डिजाइनर टब था। क्रिश्चियन उस पर झुका और नल खोल कर पानी से भर दिया। फिर उसने पानी में महंगा सा दिखने वाला बॉडी ऑयल डाला। उसकी झाग बनी और चारों तरफ जैस्मिन की महक फैल गई। वह खड़ा हुआ मुझे घूरते हुए अपनी टी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी। मिसेस स्टील, उसने हाथ बढ़ाया। मैं दरवाजे के पास खड़ी विस्फारित नेत्रों से यहाँ वहां ताक रही हूँ और दोनों बाजुओं से खुद को घेरे हुए हूँ। मैं उसके शरीर के सुंदर गठन की मन ही मन सराहना करते हुए आगे बढ़ी। उसका हाथ थामा। उसने मुझे टब में अनेक संकेत किया।
मैंने अभी उसकी शर्ट पहन रखी है। मैंने वही किया जो कहा गया था। अगर उसके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना है तो उसकी बात मानने की आदत तो डालनी ही होगी। अगर वह मुझे गहरी नजरों से देख रहा है, बेशक तुम्हारे होठ बहुत स्वादिष्ट हैं, पर क्या अब तुम इन्हें काटना बंद करोगी? वो भींचे हुए दांतों से कहता है, तुम्हारे इसे चबाने से मुझे तुम्हें चोदने का मन करता है और तुम्हें दर्द हो रहा है, ठीक है? मैंने झट से होठ को दांतों की कैद से आजाद कर दिया। मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि मैं उस पर इतना असर डाल सकती हूँ। अच्छा। वह आगे बढ़ा और शर्ट की जेब से मेरा आईपॉड निकाल लिया। उसे सिंक के पास रखकर बोला, पानी और आईपॉड का कोई बहुत अच्छा मेल नहीं है। कुछ ही देर में मैं उसके सामने निर्वस्त्र थी। उसने मुझे घूरना शुरू किया और जी में आया कि मैं खुद को उस पानी की तहों में छिपा लूं, पर बेशक वह ऐसा नहीं करना चाहेगा। हे एनेस्टेशिया, तुम बहुत ही सुंदर हो, अपने आप में पूरी तरह से खूबसूरत। शर्मिंदा होकर अपना सिर मत झुकाओ, इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात ही नहीं है। सच, इस तरह तुम्हें निहारने का भी अपना अलग ही एक मजा है। उसने मेरी ठोड़ी को हाथों में थामा और सिर को इस तरह झुकाया कि मेरी पहुंच उसकी आंखों तक हो गई। वे कितनी कोमल और गर्म है, बेशक जल रही हैं। वह मेरे कितने पास है, मैं उसे आगे होकर छू सकती थी। तुम बैठ सकती हो। उसने मेरी सोच को विराम दिया और मैंने उस गर्म गुनगुने पानी में पैर रखा। ओह! पहले पहल तो उसने मेरे शरीर में चुभन पैदा की, पर कुछ ही पलों में शरीर उस तापमान का आदी हो गया। कितनी भीनी और मीठी गंध आ रही है। दर्द भी जैसे कहीं खो गया है। मैंने पीठ के बल लेट कर पल भर के लिए आंखें मूंद ली और उस पानी को शरीर के पोर पोर को सहलाने की इजाजत दे दी। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे ही घूर रहा था। तुम क्यों नहीं आते? मैंने काफी बहादुरी दिखाई। शायद मुझे भी आना चाहिए। चलो आगे खिसको। वह अपनी पीछे पैंट उतारता और मेरे पीछे बैठ जाता है। उसके बैठते पानी ऊपर आ जाता है और वह मुझे अपनी छाती पर खींच लेता है। वो अपने लंबे पैरों को मेरे पैरों के ऊपर रखता है। उसके घुटने मुड़े हुए होते हैं और उसके टखने मेरे पैरों के बराबर होते हैं और वह अपने पैरों को अलग खींचता है, जिससे मेरे पैर खुल जाते हैं। मैं आश्चर्य से हाँफने लगी। उसकी नाक मेरे बालों में है और वह गहरी सांस लेता है। एनेस्टेशिया, तुम्हारी गंध बहुत अच्छी है। मेरे पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। मैं और क्रिश्चियन दोनों एक ही बाथटब में निर्वस्त्र। जब मैं उसकी होटल स्वीट में सोकर उठी थी, अगर उस समय किसी ने मुझसे यह बात कही होती तो बेशक मैं उस पर कभी यकीन न करती। उसने वहां पड़ी शेल्फ से बॉडी वॉश लिया और दोनों हाथों में मलते हुए झाग सी बना ली। फिर वह मेरे अंगों पर उसे मलते हुए मालिश सी करने लगा। उसकी लंबी उंगलियों का वह स्पर्श मुझे मदहोश कर देने के लिए काफी था। तुम्हें अच्छा लग रहा है? मैं उसकी मुस्कान को महसूस कर सकती थी। वह मेरी बाहों तक जाता है, फिर उनके नीचे से मेरे बगलों तक धीरे से धोता है। मुझे खुशी है कि केट ने जोर देकर कहा कि मैं शेव करूं। उसके हाथ मेरे स्तनों की ओर सरकते हैं और जब उसकी उंगलियां उन्हें घेर लेती हैं तो मैं तेजी से सांस लेती हूँ और बिना किसी रोक टोक के धीरे से मसलना शुरू कर देता है। और जब उसकी उंगलियां उन्हें घेर लेती हैं तो मैं तेजी से सांस लेती हूँ और वो बिना किसी रोक टोक के धीरे से मसलना शुरू कर देता है। मेरा शरीर सहज रूप से झुक जाता है। मेरे स्तनों को उसके हाथों में ढकेल देता है। मेरे निप्पल्स कोमल हैं, बहुत कोमल। इसमें कोई संदेह नहीं कि कल रात उनके प्रति उसका कम से नाजुक व्यवहार था। वह ज्यादा देर तक नहीं रुकता और अपने हाथ मेरे पेट तक सरकाता है। मेरी सांसें तेज हो गई हैं और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसका बढ़ता हुआ इरेक्शन मेरी पीठ पर दबाव डालता है। ये जानकर बहुत खुशी होती कि मेरा शरीर ही उसे ऐसा महसूस करा रहा है। हाँ, तुम्हारा दिमाग नहीं। मेरा अवचेतन मन उपहास करता है। मैं अवांछित विचार को झटक देती हूँ। वह रुकता है और वॉश क्लॉथ की ओर हाथ बढ़ाता है, जबकि मैं उसके सामने हाफती रहती हूँ, चाहत से, जरूरत से। मेरे हाथ उसकी दृढ़ मांसल जांघों पर टिके हुए हैं। वॉश क्लॉथ पर अधिक साबुन छिड़कते हुए वह नीचे झुक गया और मेरे पैरों के बीच में आकर धोने लगा। मैं अपनी सांसें रोक लेती हूँ। उसकी उंगलियां कुशलतापूर्वक मुझे कपड़े के माध्यम से उत्तेजित कर रही हैं। यह बहुत ही अच्छा है। और मेरे कूल्हे उसके हाथ के खिलाफ दबाव डालते हुए अपनी लय में चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही संवेदनाएं प्रबल होती, मैं अपना सिर पीछे झुका लेती हूँ। मेरी आंखें सिर के पीछे की ओर घूम जाती हैं। मेरा मुंह ढीला हो जाता और मैं कराहने लगती हूँ। मेरे अंदर दबाव धीरे धीरे अनवरत रूप से बढ़ रहा है। हे भगवान, इसे महसूस करो बेबी। क्रिश्चियन मेरे कान में फुसफुसाता है और बहुत धीरे से अपने दांतों से मेरे कान की लौ को छूता है। इसे मेरे लिए महसूस करो, वो कहता है। मेरे पैर उसके टब के किनारे टिके हुए हैं, जिससे मुझे बंदी बना लिया है, जिससे उसे मेरे सबसे निजी हिस्से तक आसान पहुंच मिल गई है। ओह प्लीज, मैं फुसफुसाती हूँ। जैसे जैसे मेरा शरीर अकड़ता जाता है, मैं अपने पैरों को सख्त करने की कोशिश करती हूँ। मैं इस आदमी के प्रति यौन आकर्षण में हूँ और वह मुझे हिलने भी नहीं देता। बड़ी देर तक यही खेल चला और मैं अंदर ही अंदर सुलगती रही। तभी उसने अपना हाथ खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी सांस उखड़ रही। तुमने हाथ क्यों रोक दिया? क्योंकि एनास्टेशिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है। क्या? ओह, पर मैं तो, ये तो इंसाफ नहीं है। मुड़ो, मुझे भी शरीर की साफ सफाई की जरूरत है। मैंने उसकी ओर मुंह घुमाया और उसने, ओह, उसकी ओर मुड़कर मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका लिंग मजबूती से उसकी पकड़ में है। मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पसंदीदा और मेरे शरीर के सबसे प्यारे हिस्से से अच्छी तरह से परिचित हो जाओ, क्योंकि मैं इससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। वह चाहता था कि मैं उसके शरीर के उस अंग को अपने हाथों से छूकर महसूस करूं, वही अंग जो उसके अनुसार उसके शरीर का सबसे प्रिय और आनंददायक अंग था। यह बहुत बड़ा है। उसका इरेक्शन पानी की रेखा के ऊपर है। पानी उसके कूल्हों पर गिर रहा है। मैंने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। वह मेरी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति का आनंद ले रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे घूर रही हूँ। मैं थूक निगलती हूँ। यह मेरे अंदर था। यह संभव नहीं लगता। वह चाहता है कि मैं उसे छूऊं। ठीक है। मैं उसे देखकर मुस्कुराती हूँ और अपने हाथ पर साबुन छिड़कते हुए बॉडी वॉश की ओर बढ़ती हूँ। और मैं वैसा ही करती हूँ जैसा उसने किया। अपने हाथों में साबुन लगाती हूँ जब तक कि वे झागदार ना हो जाए। मैं अपनी नजरें उस पर से नहीं हटाती। मेरी सांस लेने की सुविधा के लिए मेरे होंठ खुले हुए हैं। जानबूझकर मैं अपने निचले होंठों को धीरे से काटती हूँ और फिर उस पर अपनी जीभ फिराती हूँ, यह पता लगाने के लिए मेरे दांत कहाँ लगे हैं। उसकी आंखें गंभीर हैं और जब मेरी जीभ मेरे निचले होंठ पर पड़ती तो वे चौड़ी हो जाती हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ और अपना एक हाथ उसके चारों ओर रखती हूँ। यह दर्शाता है कि उसने खुद को कैसे पकड़ रखा है। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं। वाह, मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत महसूस हुआ। मैं उसे निचोड़ती हूँ और वह अपना हाथ मेरे ऊपर रखता है। इस तरह वो फुसफुसाता है और वह अपना हाथ मेरी उंगलियों का चारों ओर मजबूत पकड़ के साथ ऊपर नीचे घुमाता है और मेरी उंगलियां उसके चारों ओर कस जाती हैं। वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी सांस गले में अटक जाती है।
जब वो उन्हें दोबारा खोलता है तो उसकी नजर पीले हुए भूरे रंग की झुलसा देने वाली होती है। ये सही है बेबी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और जब मैं उसकी लंबाई ऊपर नीचे करती हूँ तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह अपने कूल्हों को मेरे हाथ में थोड़ा सा मोड़ता है और मैं प्रतिक्रिया से उसे कसकर पकड़ लेती हूँ। उसके गले की गहराई से एक धीमी कराह निकलती है। मेरे मुंह को छू दो। मुझे याद है कि उसने अपना अंगूठा मेरे मुंह में डाला था और मुझसे जोर से चूसने को कहा था। जैसे जैसे उसकी सांसें पड़ती हैं उसका मुंह थोड़ा खुल जाता है। मैं आगे की ओर झुकती हूँ जबकि उसकी आंखें बंद होती हैं और अपने होंठ उसके चारों ओर रखती हूँ और टिप पर अपनी जीभ फिराते हुए अस्थायी रूप से चूसती हूँ। ओह, है ना। उसकी आंखें खुल जाती हैं और मैं जोर जोर से चूसने लगती हूँ। वह एक साथ नरम और कठोर है, मखमल में लिपटे स्टील की तरह और आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट, नमकीन और चिकना। जीसस। वह कराहता है और वह फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीचे पड़ते हुए मैंने उसे अपने मुंह में पूरा ले लिया। वो फिर से कराहता है। हाँ, मेरी आंतरिक देवी रोमांचित है। मैं यह कर सकती हूँ। मैं उसे अपने मुंह से छोड़ सकती हूँ। मैं फिर से टिप के चारों ओर अपनी जीभ घुमाती हूँ और वह अपने कूल्हों को मोड़ता है। उसकी आंखें अब खुली हैं, गर्मी से झुलस रही हैं। जैसे ही वह फिर से मुड़ता है उसके दांत भिज जाते हैं और मैं उसकी जांघों पर खुद को सहारा देते हुए उसे अपने मुंह में गहराई तक ले जाती हूँ। मैं अपने हाथों के नीचे उसके पैरों को तनावग्रस्त महसूस करती हूँ। वो ऊपर पहुंचता है, मेरी चोटी को पकड़ लेता है और वास्तव में हिलाना शुरू कर देता है। ओह बेबी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो बड़बड़ाता है और मैं जोर जोर से चूसती हूँ। उसके प्रभावशाली लिंग के सिर पर अपनी जीभ फिराती हूँ। अपने दांतों को अपने होठों के पीछे लपेटते हुए मैंने अपना मुंह उसके चारों ओर दबा दिया। उसकी सांसें उसके दांतों के बीच गूंजती हैं और वह कराहता है। जीसस, तुम कितना दूर तक इसे ले सकती हो। उसने फुसफुसाया। मैं उसे अपने मुंह में और गहराई तक लेती हूँ ताकि मैं उसे अपने गले के पीछे और फिर सामने की ओर महसूस कर सकूं। मेरी जीभ अंत के चारों ओर घूमती है। वह मेरा अपना क्रिश्चियन ग्रेप फ्लेवर पॉप्सिकल है। मैं और जोर से चूसती हूँ, उसे और भी अंदर तक लेती हूँ, अपनी जीभ को गोल गोल घुमाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आनंद देना इतना टर्न ऑन हो सकता है। उसे कामुक लालसा के साथ सूक्ष्म रूप से छटपटाते हुए देखना। मेरी आंतरिक देवी कुछ सालसा चालों के साथ डांस कर रही है। एनास्टेशिया, मैं तुम्हारे मुंह में आने वाला हूँ। उसकी सांसों भरी आवाज चेतावनी दे रही है। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं तो भी रुक जाओ। वो फिर से अपने कूल्हों को मोड़ता है। उसकी आंखें चौड़ी, सावधान और कामुक जरूरत से भरी होती हैं। मेरी जरूरत, मेरे मुंह की जरूरत है। हे भगवान। फक। उसके हाथ सचमुच मेरे बालों को पकड़ लेते हैं और मैं ये कर सकती हूँ। मैं और भी जोर जोर से उसे धक्का देती हूँ और असाधारण आत्मविश्वास के क्षण में मैंने अपने दांत निकाल दिए और उसके सिरे में पर गड़ा देती हूँ। वह चिल्लाता है और शांत हो जाता है और मैं अपने गले से गर्म नमकीन तरल पदार्थ बहता हुआ महसूस करती हूँ। मैं जल्दी से उसे निगल जाती है। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन एक बार उसे देखो और वह मेरी वजह से स्खलित हो गया है और मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं पीछे बैठकर उसे देखती हूँ। एक विजयी दीप्तिमान मुस्कान मेरे होठों के कोनों पर घूम रही है। उसकी सांस उखड़ रही है। अपनी आंखें खोलकर वह मेरी ओर देखता है। क्या तुम्हें अटक नहीं रहा था? वह आश्चर्यचकित होकर पूछता है। जीसस, है ना?
ये बहुत अच्छा था, वास्तव में बहुत अच्छा था। हालांकि अप्रत्याशित था लेकिन बहुत अच्छा था। वह भौहें सिकोड़ता है। तुम्हें पता है, तुम मुझे आश्चर्यचकित करना कभी नहीं छोड़ती। मैं मुस्कुराती हूँ और जानबूझकर अपने होंठ काटती हूँ। वो मुझे कौतूहल से देखता है। क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? नहीं। और मैं अपने इनकार में गर्व की थोड़ी सी झलक को रोक नहीं पाई। अच्छा, वह आत्मसंतुष्टि से कहता और मुझे लगता है राहत भी महसूस करता है। एक और पहला, मिसेस स्टील। वह मेरी ओर मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखता है। ठीक है, तुम्हें ओरल सेक्स में ए मिलता है। आओ चलिए बिस्तर पे चलते हैं। मैं तुम्हें एक ऑर्गेज़्म देना चाहता हूँ। ऑर्गेज़्म? एक और? उसने बाथ टब से निकलकर बाहर कदम रखा तो उसके शरीर के दिव्य सौंदर्य से मुक्त होकर मैं सांस तक लेना भूल गई। उसने एक छोटा तौलिया अपनी कमर पर बांधा और मेरे लिए एक बड़ा सा रोएदार सफेद तौलिया ले लिया। मैं बाहर आई तो उसने मुझे तौलिया में लपेटा और अपने पास खींचकर चूम लिया। मैं उसे छूने को तरस रही थी पर मेरे बाजू तौलिए में लिपटे थे। मैं जल्दी उसके चुंबन में खो गई और मुझे लगा कि वह अपना आभार व्यक्त कर रहा है, शायद मेरे पहले मुखमैथुन के लिए। वाह। फिर उसने मुझे गहरी नजरों से देखा और बोला, हाँ कहो। मैंने भौं सिकोड़ी। मैं समझ नहीं पा रही थी। किस लिए? हाँ कह दो कि तुम हमारे इस रिश्ते के लिए तैयार हो। प्लीज है ना, मेरी बन जाओ। वह हौले से बोला। फिर वह मुझे अपने सोने के कमरे में ले गया। उसने मुझे पलंग के पास खड़ा करके कहा, तुम मेरा विश्वास करती हो? मैं अचानक से सोचने लगी, क्या मैं उस पर भरोसा करती हूँ? अब वो मेरे साथ क्या करने जा रहा है? पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। घुट कर उसने सांस लेते हुए मेरे निचले होंठ पर अपना अंगूठा फिराया। वो अपनी अलमारी के पास गया और वहां से सिल्वर हुए रेशमी टाई ले आया। अपने दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए एक साथ लाओ। उसने हुक्म दिया और मेरा तौलिया फर्श पर फेंक दिया। मैंने वही किया जो कहा गया था। उसने मेरी दोनों कलाइयां उस टाई से बांध दी। फिर उसने उन्हें जांचा। गांठ मजबूत थी। बेशक वह बॉय स्काउट रहा होगा। अब क्या? मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। उसने मेरी चोटियों पर अपनी उंगलियां चलाई। तुम इनमें बहुत छोटी दिखती हो, वो बोला और आगे बढ़ा। मुझे पीछे की ओर चलना पड़ा और मैं पलंग के छोर तक जा पहुंची। उसने अपना तौलिया गिरा दिया लेकिन मैं उसके चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसके चेहरे से चाह झलक रही थी। ओह एनास्टेशिया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वो फुसफुसाते हुए मुझे बिस्तर पर लिटाता है और मेरे बगल में लेट जाता है और मेरे हाथों को मेरे सर के ऊपर उठाता है। अपने हाथ यहीं रखना और हिलाना मत, समझी? ओह, मैंने तो कल्पना तक नहीं की थी कि मेरे साथ। जवाब दो, वह मांग करता। उसकी आवाज धीमी है। मैं अपने हाथ नहीं हिलाऊंगी, मैं बेदम हूँ। फुटकर वह बड़बड़ाता और जानबूझकर धीरे धीरे अपने होंठ चाटता है। मैं उसकी जीभ से मंत्रमुग्ध हो गई क्योंकि वह उसके ऊपरी होंठ पर धीरे धीरे घूमती है। वह मेरी आंखों में घूर रहा है। मुझे देखता और नीचे झुककर मेरे होठों पर एक किस दे देता है। मैं तुम्हें हर जगह चूमने जा रहा हूँ मिसेस स्टील, वो धीरे से कहता है और वो मेरी ठुड्डी को पकड़कर उसे ऊपर ढकेलता है जिससे उसे मेरे गले की पहुंच मिल जाती है। उसके होंठ मेरे गले से नीचे सरकते हुए चूमते, चूसते और काटते हुए मेरी गर्दन के निचले हिस्से। मेरे अभी स्नान के अनुभव ने मेरी त्वचा को अति संवेदनशील बना दिया है। मेरा गर्म खून मेरे पेट में मेरी टांगों के बीच ठीक नीचे जमा हो गया है। मैं कराह उठी। मैं उसे छूना चाहती हूँ। मैं अपने हाथ हिलाती हूँ और अजीब तरह से चूंकि मैं बंधी हूँ उसके बालों को महसूस करती हूँ। वो मुझे चूमना बंद कर देता है।
और मेरी ओर घूर कर देखता है, अपना सिर इधर उधर हिलाता है। वह मेरे हाथों तक पहुंचता है, उन्हें फिर से मेरे सिर के ऊपर रख देता है। हिलो मत, तुम हिलोगी तो मुझे ये सब फिर से शुरू करना होगा। पर मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ, पर तुम हाथ अपने सिर के ऊपर रखो। उसने फिर से मेरी टुट्टी पकड़ ली, पर्दे की तरह मेरी गले को चूमना शुरू कर दिया। ओह, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। जैसे ही वह अपने होठों से मेरी गर्दन के आधार पर डिप तक पहुंचता है, उसके हाथ मेरे शरीर और स्तनों पर फिरते हैं। वह अपनी नाक की नोक को इसके चारों ओर घुमाता है, फिर अपने मुंह से बहुत ही इत्मीनान से यात्रा शुरू करता है, दक्षिण की ओर, अपने हाथों के पथ का अनुसरण करते हुए मेरी ओष्ठी से होते हुए मेरे स्तनों तक हर एक को धीरे से चूमता और दबाता जाता है, मेरे निप्पल्स को प्यार से चूसता है। मेरे कूल्हे अपने आप हिलने डुलने लगते हैं, मेरे ऊपर उसके मुंह की लय के साथ थिरकने लगते हैं, और मैं अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए याद रखने की सख्त कोशिश कर रही हूँ। शांत रहो, वह चेतावनी देता है। उसकी सांसें मेरी गर्म त्वचा पर लग रही हैं। मेरी नाभि तक पहुंचते हुए उसने अपनी जीभ अंदर डाल दी और फिर धीरे से मेरे पेट को अपने दांतों से सहलाया। मेरा शरीर बिस्तर से झुक जाता है। यू आर सो स्वीट मिसेस स्टील। उसकी नाक मेरे पेट और मेरे जांघों के बालों के बीच की रेखा पर घूमती है, मुझे धीरे से काटता है और अपनी जीभ से मुझे छेड़ता है। अचानक उठकर बैठते हुए वह मेरे पैरों पर घुटने टेक देता है, मेरे दोनों टखनों को पकड़ लेता है और मेरे पैर चौड़े कर देता है। होली फक! वह मेरे बाएं पैर को पकड़ता है और मेरे घुटनों को मोड़ता है, मेरे पैर को अपने मुंह के पास लाता है, मेरी हर प्रक्रिया को देखते और उसका आकलन करते हुए मेरे प्रत्येक पैर की उंगली को प्यार से चूमता है, फिर उनमें से प्रत्येक के पैर को धीरे से काटता है। जब वह मेरे छोटे पैर के अंगूठे तक पहुंचता तो वह जोर से काटता और मैं हटने लगती हूँ, फुसाती हूँ। वो अपनी जीभ मेरे ऊपर घुमाता है और मैं अब उसे नहीं देख सकती। ये बहुत ही कामुक है। मैं जल रही हूँ। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और उसके द्वारा पैदा की जा रही सभी उत्तेजना को शोषित करने की कोशिश कर रही हूँ। वह मेरे टखने और मेरी पिंडली को मेरे घुटने तक छोड़ता है, ठीक ऊपर रुकता है, फिर वह मेरे दाहिने पैर से शुरू होता है, पूरी मन को झंझोर देने वाली प्रक्रिया को दोहराता है। ओह प्लीज! जब वह मेरे छोटे पैर के अंगूठे को काटता है तो मैं कराह होती हूँ। यह क्रिया मेरे पेट में गहराई तक गूंजती है। क्या हुआ मिसेस स्टील? वह सांस लेता है। इस बार वह मेरे घुटने पर नहीं रुकता, वह मेरी जांघ के अंदर तक जाता है तो मेरी जांघों को अलग करता है, और मुझे पता है कि वह क्या करने जा रहा है, और मेरा एक हिस्सा उसे धक्का देना चाहता है क्योंकि मैं अपमानित और शर्मिंदा हूँ। वो मुझे वहां चूमने जा रहा है, मुझे ये पता है, और मेरा एक हिस्सा प्रत्याशा में गौरवान्वित हो रहा है। वह मेरे दूसरे घुटने की ओर मुड़ता है, मेरी जांघों तक चूमता है, चाटता है, चूसता है, और फिर वह मेरे पैरों के बीच में होता है, अपनी नाक मेरी योनि पर ऊपर नीचे की ओर चलाता है, बहुत धीरे से, बहुत ही धीरे से। मैं छटपटाती हूँ। हे भगवान! वह रुक जाता है, मेरे शांत होने का इंतजार करता है। मैं शांत होती हूँ और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाती हूँ। मेरा मुंह खुल जाता है क्योंकि मेरा तेज दिल बाहर आने के लिए संघर्ष करता है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी महक कितनी मादक है मिसेस स्टील? वह बड़बड़ाता है और अपनी आंखें मेरी ओर रखते हुए वह अपनी नाक मेरी झांट में डालता है और सांसें लेता है।
मेरा पूरा शरीर शर्म से लाल हो जाता है और मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। वह मेरी योनि की लंबाई तक धीरे से फूंक मारता है। ओह अख, मुझे यह पसंद है। वह धीरे से मेरे छांटों को खींचता है। शायद हम इसे रखेंगे। ओह प्लीज, मैं विनती करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझसे विनती करती हो एनास्टेशिया। मैं करा उठी। जैसे को तैसा मेरी सामान्य शैली नहीं है मिस्टी। वह धीरे से मुझे ऊपर नीचे करते हुए फुसफुसाता है। लेकिन तुमने आज मुझे बहुत खुश किया है और तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। मैं उसकी आवाज में दुष्ट मुस्कुराहट सुनती है और जब मेरा शरीर उसके शब्दों से गा रहा होता है तो उसकी जीभ धीरे धीरे मेरे क्लिटोरिस के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है और उसके हाथ मेरी जांघों को पकड़ते हैं। आह, मैं आंख भरती हूँ क्योंकि मेरा शरीर उसकी जीभ के स्पर्श से झुकता है और ऐंठने लगता है। वह यातना जारी करते हुए अपनी जीभ को बार बार गोल गोल घुमाता है। मैं अपनी सारी चेतना खो रही हूँ। मेरा प्रत्येक परमाणु मेरी जांघों के शीर्ष पर स्थित उस छोटे शक्तिशाली पावर हाउस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मेरी टांगें अकड़ रही हैं और वह अपनी उंगली मेरे अंदर डाल देता है और मैं उसकी गुर्राती कर आवाज सुनती हूँ। ओह बेबी, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए इतनी गीली हो गई हो। वो अपनी उंगली को एक विस्तृत घेरे में घुमाता है, अंदर से खींचता है और उसकी जीभ उसकी हरकतों को प्रतिबिंबित करती है। गोल गोल मैं कराती हूँ। ये बहुत ज्यादा है। मेरा शरीर राहत चाहता है और मैं अब इससे इनकार नहीं कर सकती। मैंने जाने दिया। सभी ठोस विचार खो गए क्योंकि मेरे ऑर्गेज़्म ने मुझे पकड़ लिया। मेरे अंदर को बार बार मरोड़ता है। होली फक, मैं चिल्लाती हूँ और दुनिया डूब जाती है और दृश्य गायब हो जाते हैं क्योंकि मेरे चरमोत्कर्ष की शक्ति सब कुछ शून्य कर देती है। उसने अपना वादा पूरा किया और मैंने भी पहली बार मुखमैथुन का आनंद पाया। मैं इस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मैं हाँफ रही हूँ और पन्नी के फटने की आवाज स्पष्ट रूप से सुन रही हूँ। बहुत धीरे 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 वह मुझ में समा जाता है और हिलना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, यह भावना एक ही समय में दुखद और मधुर और साहसी और कोमल होती है। ये कैसा है? वह सांस लेता है। ठीक है, अच्छा। मैं सांस लेती हूँ और वह वास्तव में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तेज, बड़ा और बार बार धक्का लगाता है। तब तक धक्का लगाता है जब तक कि मैं फिर से किनारे के करीब नहीं पहुंच जाती। मैं चिल्लाती हूँ, मेरे लिए आ जा बेबी। उसकी कठोर आवाज मेरे कानों में गूंजती है और वह तेजी तेजी से मुझ में धक्के लगाने लगता है और मैं उसके चारों ओर विस्फोट कर देती हूँ। थैंक्स फक, वह फुसफुसाता है और एक बार फिर जोर से धक्का लगाता है और कराहता है। जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंचता है, खुद को मुझसे चिपका लेता है। फिर वह शांत हो जाता है। उसका शरीर कठोर हो जाता है। मेरे ऊपर गिरते हुए मुझे लगता है उसका पूरा वजन मुझे गद्दे में धकेल रहा है। मैं अपने बंधे हाथों को उसकी गर्दन के ऊपर खींचती हूँ, जितना हो सके उसे पकड़ती हूँ। मैं उस क्षण जानती हूँ कि मैं इस आदमी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उसकी हूँ। उसने मुझे जिस आश्चर्य से परिचित कराया है वो मेरी कल्पना से भी परे है। वह इसे और भी आगे ले जाना चाहता है, इतना आगे, उस जगह तक जहाँ मैं अपनी मासूमियत में कल्पना भी नहीं कर सकती। ओह, क्या करें? वो अपनी कोहनियों पर झुकता है और मेरी ओर घूरता है। उसकी पूरी आंखें तीव्र होती हैं। देखा, हम दोनों का साथ कितना अच्छा है, वह हौले से बोला।
अगर तुम खुद को मुझे सौंप दो तो यकीन करो ये सब और भी बेहतर होगा एनेस्टेशिया। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जिनके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। उसने अपनी नाक मेरी नाक से टकराई। मैं अभी उत्तेजना से कांप रही हूँ। अचानक हम दोनों ही हॉल से आती आवाज़ों से चौंके। हमें सब कुछ सुनकर समझने में कुछ पल लग गए। पर अगर वह इस समय भी बिस्तर में है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। वह तो इस समय तक कभी नहीं सोता। क्रिश्चियन को देर तक सोने की आदत नहीं है। मिसेस ग्रे प्लीज। टेलर, तुम मुझे मेरे ही बेटे से दूर नहीं रख सकते। मिसेस ग्रे, वे अकेले नहीं है। इस बात से क्या मतलब है कि वे अकेले नहीं है? उनके साथ कोई है। ओह, यहाँ तक कि मुझे भी उस आवाज में छिपा विश्वास सुनाई दे गया। क्रिश्चियन ने तेजी से पलकें झपकाई और मुझे हास्य मिश्रित भय के साथ देखकर बोला, हो गया कपाड़ा, ये तो मॉम आई है।